हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ 5 थिंग्स आई विश आई न्यू व्हेन आई वाज अ नीट एस्पिरेंट। अब ये वीडियो तुम्हारे लिए कैसे हेल्पफुल होगा, तुम अगर नीट एस्पिरेंट हो या सोच रहे हो कि मैं मेडिकल फील्ड में आना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और तुम क्लास 8, 9, 10 इस सेगमेंट में हो और तुम चाहते हो कि तुम नीट का प्रिपरेशन करो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में बताऊँगा जो मैंने गलत किया था, और इन चीज़ों को यार तुम रिपीट मत करना। तो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम एक पेन और पेपर लेके बैठो, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर तुम्हें लगे तो उसको यार नोट डाउन कर लो ताकि आगे चल के तुम्हारा हेल्प हो जाए। और यार जिन लोगों को नहीं पता मैंने रिसेंटली एक सेकंड चैनल भी ओपन किया है बाय द नेम MBBS वाले भैया, तो उसका भी लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। अब उसमें बेसिकली किस तरीके का कंटेंट आएगा, अब इस चैनल में तो थोड़ा सीरियस टाइप ऑफ कंटेंट आता है रिगार्डिंग MBBS लाइफस्टाइल, नीट प्रिपरेशन, ऐसे टाइप के वीडियोस। पर उस चैनल में यार मैं थोड़े फ्रीली वीडियोस अपलोड करूंगा, मतलब उतना ज़्यादा प्लानिंग नहीं, जस्ट कोई रैंडम व्लॉग अगर मन किया तो अपलोड किया, कोई कॉमेडी स्केच, तो इस तरीके का जहाँ अपना थोड़ा क्रिएटिविटी भी यूज़ कर पाऊँ, तो रैंडमली फ्रीली वीडियोस में अपलोड कर पाऊँ। तो इसीलिए एक सेकंड चैनल भी ओपन किया है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। सो फिलहाल यार इस वीडियो के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, नेवर नेग्लेक्ट योर कोचिंग। अब देखो, मैं जब क्लास 10 में था, मैं जब क्लास 11 में आया, मुझे लगता था कि यार इस कोचिंग सेंटर में इतना ज़्यादा पैसा लेता है, मतलब क्या पढ़ाते हैं लोग, मतलब इतने लोग जाते हैं। और मेरे आसपास जो लोग थे, मतलब उस टाइम से जो लोग कोचिंग लिए थे, उन लोगों का यार परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं था। मतलब क्लास में दे आर नॉट द टॉपर्स बट दे टुक इन कोचिंग, और कोचिंग लेने के बाद भी उनका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा बूस्ट नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा ही फीलिंग लगता था कि वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट होता होगा, और अगर मैं घर बैठे उस टाइम को यूटिलाइज करूँ, सेल्फ स्टडी करूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करूँ, तो मेरे लिए बेटर होगा। बट यार आई वॉज रॉन्ग। जब मैं ड्रॉप ईयर में कोचिंग ज्वाइन किया तब मुझे पता चला व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोचिंग। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है तो यार यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ कोचिंग, बिकॉज नीट इज़ अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और इस कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए तुम्हें एक हाई लेवल ऑफ मेंटरशिप का ज़रूरत है जो तुम्हें कोचिंग में मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर अपने प्रिपरेशन के दौरान तुम किसी कोचिंग के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के साथ अटैच रहते हो, तो तुम्हारे पास बेनिफिट्स क्या है। एक तो यार कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि यार मैं क्विट कर देता हूँ, क्या ज़रूरत है नीट देने का, मैं किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। बट जब तुम किसी कोचिंग में एनरोल्ड होगे, तुम्हारे पास रेगुलरली DPPs आएंगे, रेगुलर क्लासेस आएंगे, तो इन सेंस कि तुम ज़्यादा फोकस रह पाओगे टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, तुम्हारा फोकस का जो ब्रेक होता है वो कम होगा, ठीक है। और एक चीज़, तुम जो कंपटीशन लेवल फेस करने जाओगे नीट एग्जाम में, उसके साथ अलाइन होकर चल सकते हो, क्योंकि कोचिंग में और बच्चे भी आएंगे, उनका मार्क्स कैसा आता है किस पेपर में, तो इसका एक रेंज तुम क्रिएट कर पाओगे। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, दैट इज स्टडी व्हाट इज नीडेड। यार जो ज़रूरत है वही पढ़ो। देखो, तुम्हारा अपने प्रिपरेशन के दौरान तुम चीज़ों से घिरे रहोगे, तुम्हारे पास काफ़ी सारे पब्लिशर के बुक होंगे, तुम्हारे पास काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होंगे, पर तुमको यार चूज़ करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी में बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, एनसीईआरटी सबका बाप है, ठीक है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। अपना बात बताऊँ तो क्लास 11 एंड 12 में मैंने एनसीईआरटी खोल के भी नहीं देखा था। मेरे पास एनसीईआरटी था, बट एक बार यार उसको पेजेस टर्न करने पे मुझे लगा अरे ये क्या बुक है यार। ऐसे बुक तो क्लास 9, 10 में पढ़ता था। मैं ISC बोर्ड का स्टूडेंट था, ठीक है, मतलब ICSE बोर्ड का स्टूडेंट था। तो मुझे लगा यार एनसीईआरटी से कैसे सवाल आते हैं, ये मतलब र्यूमर्स, हाँ मार्केट में र्यूमर्स घूम रहा है कि एनसीईआरटी से पढ़ने में सिलेक्शन हो जाता है। तो मुझे उस टाइम पे यार बिलीव नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किए थे, मुझे पता नहीं था कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। मुझे लगता था कि बड़े बड़े किताब, ट्रूमैन्स, ABC, ये सब पढ़ने से नीट क्लियर होता है। तो मैं जाके खरीद के ले आया कॉलेज स्ट्रीट से, ट्रूमैन बायोलॉजी, मॉडर्न ABC। तो पूरा 11 एंड 12 मैंने उन 2 बुक्स को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। अब देखो, बुक का वॉल्यूम ज़्यादा है तो डिविजन्स ज़्यादा हो नहीं पाए, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ पाया। तो यार उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद से मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखने चालू किया, अच्छे से देखा, हाँ कि क्वेश्चन यार एनसीईआरटी से आता है, कैसे आता है। उसके बाद मैंने जाके एनसीईआरटी पढ़ा। तो ज़्यादा बुक्स करने का ज़रूरत नहीं है, बजाय तुम कोई एक बुक करो, इससे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक बढ़ेगा, और उस एक बुक को ही तुम बार बार रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। सो बेसिक यही है कि किसी एक को चूज करो, उस पर मास्टर बन जाओ, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा पॉइंट नंबर 3, दैट इज सेट अप स्मॉल टारगेट्स। अब कई लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं पहले से। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल, एक दिन में मैं 4 चैप्टर खत्म करूंगा। ऐसे तुम्हारा एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म नहीं होता था। एक दिन किसी मोटिवेशन वीडियो देख लिए तो मतलब आ गया कि हाँ एक दिन में 4 चैप्टर खत्म करूंगा। तो ऐसा कुछ यार मैं पहले करता था, बट धीरे धीरे मैंने इसको चेंज किया, और मैं क्या करता था कि मैं वीकली टारगेट सेट करता था, ठीक है। तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू दैट कि तुम वीकली टारगेट्स सेट करो, वीकली बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, एक वीक में मैंने एज्यूम किया कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिविजन कंप्लीट कर लूँगा। एक वीक में मैंने एज्यूम किया कि मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी भी खत्म कर लूँगा, पूरा जो प्लांट रिलेटेड चैप्टर्स है। तो ये यार ऐसे गोल्स है जिसको तुम कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।
सो इस तरीके से अपना एक गोल्स को चूज करो। इसके बाद हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते थे। मैंने खुद अपने क्लास 12 में प्रीवियस ईयर को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि यार प्रीवियस ईयर ये तो पहले आ चुका है, फिर तो इसका कोई रिलेवेंसी नहीं है। एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है, दूसरे बार नहीं आएगा। बट दिस थिंकिंग इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ये पूरा गलत चीज़ है। देखो ये यार पूरा गलत चीज़ है, क्योंकि अगर तुम देखो एज इट इज तो क्वेश्चन रिपीट होता है, बट उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी रिपीट होता है और तुम्हें पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी एक बहुत वास्ट बुक है। अब उसमें यार कहाँ से क्वेश्चन पिक किया जाता है, मेनली कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये तुमको पता चल जाता है। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में तुम एक चीज़ देखो, जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस है, इंटरमीडिएट पूछा गया हो या कुछ भी पूछा गया हो, वो हर टाइम यार नेम रिएक्शन से आते हैं। तो तुम्हें ऑर्गेनिक में क्या करना है, सिर्फ नेम रिएक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरीके से यार कुछ फैक्ट्स है जो तुम्हें पता चलेंगे जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर। मतलब अभी तो यार तुम 2013 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, मिनिमम 3 बार एग्जाम से ठीक पहले तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम के जो लास्ट 2 मंथ्स होंगे एग्जाम से पहले, उसमें यार मिनिमम 3 से 4 बार यार कुछ ज़्यादा होगा, बट मिनिमम 3 टाइम्स से तुम्हें करना है। अगर टाइम मिला तो फिर से यार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको ये चीज़ करना है। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर मेक अ टाइम टेबल। टाइम टेबल यार मत बनाओ। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी आगे चल के बनाऊंगा कि टाइम टेबल तुमको क्यों नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने एक टाइम टेबल बनाया, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे डेली टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे शाम तक ये चैप्टर्स खत्म कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कारण हो, तुमको शायद बाहर जाना पड़े या कुछ भी यार, एक चैप्टर में कोई सम में तुम अटक गए, ज़्यादा टाइम लग गया, तो तुम 2 चैप्टर्स को ख़त्म नहीं कर पाए। ठीक है, अब शाम के बाद तुम्हारा ऐसा फीलिंग आएगा कि यार जो दिन का टारगेट था वो तो ख़त्म नहीं हुआ, अब आगे का जो तुम्हारा टाइम होगा वो भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं बीतेगा। तुम्हें लगेगा कि यार मैंने तो ऐसा एक फीलिंग हो जाएगा कि यार मन नहीं करेगा पढ़ने का। ऐसा होता है जब तुम टाइम टेबल में किसी गोल को मिस कर जाते हो, उसको अचीव नहीं कर पाते हो, तो ऐसा एक टाइप आता है और इससे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। बट दैट्स नॉट डिजायरेबल। ठीक है, तो जो मैंने तुमको कहा वीकली बेसिस पे टाइम टेबल सेट करो, मतलब वीकली टारगेट सेट करो। और ऐसा क्या टाइम टेबल सेट करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद जो तुम्हारा वीकली टारगेट है उसके बेसिस पे तुम डेज में डिवाइड कर सकते हो, इस दिन ये चैप्टर। और अगर उस दिन ये चैप्टर नहीं भी कर पाए तो आगे चल के थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देके नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट करो। ठीक है, टाइम टेबल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली यार यही वो 5 चीज़ थे जो मैं वीडियो में तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप तुम इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए, और अगर तुमको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, और जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ अगर चाहो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। बस यार आज के लिए यही तक, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।